हेलो फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। 10 एम्पियर करंट इज पास। तो आपको एम्पियर दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो आपको आई गिवन है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट इज पास थ्रू सी यू एस ओ फोर सॉल्यूशन। आपको क्विज के सॉल्यूशन में पास करना है, सी यू एस ओ फोर के सॉल्यूशन में फॉर 193 मिनट्स। और आपको 193 मिनट गिवन है। आपको टाइम ऑलवेज सेकंड में चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो 193 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 193 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो तो सेकंड हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 193 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड एट 1 बार प्रेशर। आपको प्रेशर गिवन है 1 बार एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन टेम्परेचर। If cell has 80% efficiency capacity, then find out the weight of copper and volume of oxygen. Okay, चलो तो पहले Q कैलकुलेट कर लेता हूं। तो Q कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। आई एम्पियर करंट में 10 एम्पियर, टाइम सेकंड में 193 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इसका जो भी आंसर होगा वो कूलम में होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 193 मल्टीप्लाई बाई 60 करोगे तो कूलम में हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 193 मल्टीप्लाई बाई 60 कूलम हो जाएगा। कूलम को आपको फैराडे में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आंसर है 10 मल्टीप्लाई बाई 193 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 96,500। तो कूलम में जो आंसर है उसको आप 96,500 से डिवाइड करेंगे तो वो फैराडे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्यू मिल जाएगा 1.2 फैराडे। तो पहले मैंने क्या किया, आपको एम्पियर गिवन था, टाइम गिवन था। एम्पियर और टाइम से आपने क्या निकाल दिया, क्यू निकाल दिया। क्यू आपको कितना मिला, 1.2 फैराडे। ओके, तो मैं अब लिख देता हूं, क्यू हमको मिल गया है 1.2 फैराडे। ओके, चलो CuSO4 का सॉल्यूशन। तो CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2 H प्लस OH माइनस एंड H2O। तो एट कैथोड Cu प्लस 2 और H प्लस में से Cu प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन H प्लस। Therefore रिडक्शन ऑफ Cu प्लस 2 टेक प्लेस। तो Cu प्लस 2 का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, कॉपर। देखो 2 मोल मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से आगे कुछ नहीं कर, मतलब 1 मोल कॉपर मिलेगा। मतलब CuSO4 के सॉल्यूशन में 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से, CuSO4 के सॉल्यूशन में 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से 1 मोल कॉपर मिलता है। तो हम कितना फैराडे पास करें, 1.2 फैराडे पास करें। मतलब मोल चाहिए तो मोल, और आप ग्राम में कन्वर्ट करें 2 फैराडे 1 मोल कॉपर। तो कॉपर का एटॉमिक मास है 65.3। तो 1 मोल कॉपर का वेट कितना होगा, 65.3 ग्राम। तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से 1 मोल कॉपर प्रोड्यूस होता है। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से 1 मोल कॉपर मतलब 65.3 ग्राम कॉपर मिलता है। हम कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, 1.2 फैराडे। तो 1.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से कितनी ग्राम कॉपर मिलेगी। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 65.3 अपॉन 2 फैराडे। तो आंसर होता है 381 ग्राम कॉपर। लेकिन ये जो आंसर है कब मिलेगा, जब एफिशिएंसी सेल की कैपेसिटी 100% होगी तब। तो देखो सेल कैपेसिटी एंड वेट ऑफ कॉपर ऑफ 10। यदि सेल कैपेसिटी 100% होगी तो वेट ऑफ कॉपर कितना है, 381 ग्राम। तो आपको पूछी गई है 80% कैपेसिटी होगी तो वेट ऑफ कॉपर क्या मिलेगा। तो 38.1 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100, जो आंसर हो जाएगा इतना ग्राम कॉपर मिलेगा इफ सेल एज 80% कैपेसिटी।
तो ये हो गया आंसर। यहां पे जो आंसर लिखा है वो आंसर सही नहीं है। यहां पे जो आंसर लिखा है ना वो 100% के लिए होगा। यदि 100% एफिशिएंसी होती है तो 38.1 है, आपको गिवन है इफ सेल एज 80% कैपेसिटी। तो ये हमको जो यहां पे आंसर मिलता है वो 100% से मिलता है, तो 80% में कितना होगा। एक और मेथड में आपको बता देता हूं, इसमें एक और मेथड। चलो वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है ना, तो IT बाई NF अपॉन मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाई, यदि एफिशिएंसी है सेल एफिशिएंसी और बोल सकते हो सेल कैपेसिटी, डिवाइडेड बाई 100। ओके चलो, तो वेट ऑफ कॉपर I एम्पियर कितना है 10 एम्पियर, टाइम सेकंड में 193 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड। एन मतलब वेट ऑफ कॉपर, तो एक मोल कॉपर प्रोड्यूस करने के लिए कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे, तो 2 और फैराडे का मीनिंग होता है N इज इक्वल टू 2 फैराडे 96,500। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 65.3 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि सेल कैपेसिटी 80% है तो कितना आएगा। ते और है, और मतलब दोनों में से एक ही मेथड आपको अप्लाई करना है, तो आपको वो मेथड अप्लाई कर दो या डायरेक्ट ए मेथड अप्लाई करो, जो करना चाहे वो कर सकते हो आप। ओके चलो, अब मुझको देखना है एनोड पे क्या होगा। तो एनोड पे नेगेटिव आयन जाते हैं SO4-2 और OH-। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो OH- मतलब H2O की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो H2O का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो H2O का ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है, हाफ O2 गैस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल O2 प्रोड्यूस करना है, तो एक मोल O2 के लिए क्या होगा 2H2O प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखना जब N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, एक मोल प्रोडक्ट बननी चाहिए, हाफ मोल है तो उसको एक करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, तो N कितना होगा 4। ए रिएक्शन के बेस पे लिखेंगे। चलो ए रिएक्शन के बेस पे लिखते हम, तो 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने फैराडे चाहिए, 1 मोल O2 प्रोड्यूस करने के लिए मुझको 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब फैराडे, यदि मैं 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूं तो O2 कितना मिलेगा 1 मोल। तो कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1.2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से कितना मोल O2 मिलेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 4। तो 0.3 मोल O2 मिलेगा। लेकिन मुझको O2 का वॉल्यूम निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर मुझको गिवन है क्वेश्चन में 1 बार, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोल 0.3 मोल, आर प्रेशर बार में है तो आर की वैल्यू होगी 0.083, टेम्परेचर है 300 केल्विन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम होगा, आपको प्रेशर क्वेश्चन में बार में गिवन है, जब भी प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम सॉरी आर के क्या लेना है 0.083, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.083 मल्टीप्लाई बाई 300, तो ये जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में। तो वॉल्यूम मुझको मिलता है 7.483 लीटर O2 गैस। तो इतना ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। लेकिन ये भी आंसर गलत है। ये कब है, जब सेल एफिशिएंसी 100% हो तब। देखो सेल एफिशिएंसी, यहां सेल कैपेसिटी यूज कर लो,
एंड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। यदि सेल एफिशिएंसी 100% होगी तो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस है 7.4832 लीटर। तो 100% सेल एफिशिएंसी होती है तो वॉल्यूम होता है 7.4832 लीटर। लेकिन हमको पूछा गया यदि 80% सेल एफिशिएंसी हो, यदि 80% सेल एफिशिएंसी हो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 100% में होगा 7.4832, तो 80% में कितना होगा? तो 80 मल्टीप्लाई बाई 7.4832 अपॉन 100, जो आंसर होगा इतना वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा। एक और मेथड आपको बताता हूं, यदि आपको ये मेथड नहीं करनी है तो और एक मेथड है, PV इज इक्वल टू NRT। तो PV इज इक्वल टू N मोल है, मोल के बदले में आप क्या लिख सकते हो? IT बाई NF RT। जो प्रेशर आपको 1 बार गिवन है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहां पे, प्रेशर 1 बार गिवन है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, I एम्पियर 10 एम्पियर, टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में लिखना है तो 193 मल्टीप्लाई बाई 60। यहां पे याद रखना N, तो यहां पे एक मोल O2 जब प्रोड्यूस होता है तो N कितना होता है? 4 फैराडे 96,500 R 0.083 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो यहां पे जो वॉल्यूम जो भी होगा वो आपको आंसर मिलेगा 7.4832 O2 लीटर गैस, लीटर ऑक्सीजन गैस। लेकिन ये जो आंसर आएगा ना वो आपको मिलेगा 100% एफिशिएंसी के लिए। यदि 100% एफिशिएंसी होती है तो इतना वॉल्यूम हो जाएगा, तो 80% में कितना आएगा? तो आपको ए मेथड अप्लाई करनी है तो ए मेथड अप्लाई करो, या इस मेथड से कैलकुलेशन करना है तो इस मेथड से कैलकुलेशन करो, आंसर सेम आने वाला है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर फ्रॉम 400 ml 0.04 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन, हाउ लॉन्ग 4.8 एम्पियर करंट शुड बी पास। तो आपको एम्पियर गिवन है 4.8 एम्पियर, हाउ लॉन्ग 4.8 एम्पियर करंट इस पास, तो आपको टाइम कैलकुलेशन करने के लिए पूछा गया है। तो देखो मेरे पास क्या है, 400 ml 0.04 मोलर AgNO3 है। तो पहले मुझको AgNO3 जो है ना वो AgNO3 के मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले समझ लो, मोलारिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आपको क्या गिवन है पहले मैं बता देता हूं। मोलारिटी, आपको मोलारिटी 0.04 मोलर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 400 ml। तो मोलारिटी आपको गिवन है 0.04 मोल और वॉल्यूम है 400 ml। तो मैं पहले मोल निकाल देता हूं, मोल ऑफ AgNO3। तो मोल ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू, मोल क्या होगा? मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल पर लीटर। चलो देखो मैं यहां से लिखता हूं आपको, मोलारिटी का मीनिंग क्या होगा? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, वॉल्यूम लीटर में। ओके चलो, तो मोल ऑफ AgNO3, तो मोल ऑफ AgNO3 के फॉर्मूला होगा मोलारिटी ऑफ AgNO3 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ AgNO3 इन लीटर। चलो, तो मोलारिटी ऑफ AgNO3 इन लीटर याद रखना। मोलारिटी का फॉर्मूला मोल अपॉन लीटर, वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो मोल ऑफ AgNO3
कैलकुलेट करना, मोलारिटी ऑफ AgNO3 आपको गिवन है 0.04 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ AgNO3 400 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 0.4 लीटर। कितना होगा? 0.4 लीटर। तो 0.4 लीटर। तो मोल ऑफ AgNO3 तो मोल ऑफ AgNO3 कितना हो गया? 0.04 मल्टीप्लाई बाई 0.4। हाँ, इसको मैं इसी तरह लिख दूं 4 अपॉन 400 ml 1000 4 अपॉन 10। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 हो जाएगा, और यहां से डिवाइडेड बाई 1000, इतना मोल AgNO3 हो गया। और बोल सकते हो 0.00 मोल, और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.016 मोल AgNO3। ओके, तो मोल ऑफ AgNO3 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, ओके, और 0.016 मोल AgNO3 हो गया। okay? 0.016 मोल AgNO3। अब देखो, मुझको मोल ऑफ Ag कैलकुलेट करना है, तो AgNO3 के मोल है 0.016 मोल AgNO3, उसका आयोनाइजेशन होने से होगा Ag प्लस और NO3 माइनस। ये 0.016 मोल है, तो Ag प्लस के भी कितने हुए? 0.016 मोल। तो AgNO3 में से कैथोड पे कौन जाएगा? तो AgNO3 में से कैथोड पे जाएगा Ag प्लस, तो कैथोड पे जाएगा Ag प्लस, और कैथोड पे Ag प्लस का रिडक्शन होगा, तो Ag प्लस का रिडक्शन होने से क्या बनेगा? Ag। तो कैथोड पे जो Ag प्लस है वो है 0.016 मोल। तो देखो, पहले एक मोल Ag प्लस का रिडक्शन करने के लिए मुझको 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मोल Ag प्लस के रिडक्शन के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब 1 मोल के लिए आपको 96,500 कूलम चाहिए। तो आप कितने मोल है? 0.016 मोल के लिए कितना कूलम चाहिए? तो 0.016 मल्टीप्लाई बाई 96,500 डिवाइडेड बाई 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा तो ये मुझको क्या मिला? इतने कूलम चाहिए। ओके, तो Q इज इक्वल टू 96,500 कूलम। Q इज इक्वल टू 0.016 इंटू 96,500 कूलम। मेरे पास फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT, तो टाइम आपको सेकंड में चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू Q अपॉन I। Q क्या है? 0.016 मल्टीप्लाई बाई 96,500 Q अपॉन I। I एम्पियर में, हमको I एम्पियर कितना गिवन है क्वेश्चन में? तो 4.8 एम्पियर करंट, ठीक है ना? 4.8 एम्पियर करंट इज पास, जो लिखा है 4.8 एम्पियर करंट इज पास, तो I 4.8 एम्पियर, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, तो आंसर होता है 321.67 सेकंड। चलो फिर से देख दो, इस क्वेश्चन में क्या था आपको? पहले AgNO3 की आपको मोलारिटी गिवन थी और वॉल्यूम गिवन था 400 ml। तो मोलारिटी है 0.04 मोलर, वॉल्यूम है 400 ml। ओके, 400 ml का वॉल्यूम कितना लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 लीटर। ओके,
मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मोल ऑफ एजीएनओ3, तो मोलारिटी ऑफ एजीएनओ3 कितना है 0.04, वॉल्यूम ऑफ एजीएनओ3 आपको 0.4 मोलर गिवन है, तो मोल ऑफ एजीएनओ3 कितना होगा 0.016 मोल एजीएनओ3। एजीएनओ3 0.016 मोल है, तो एजीएनओ3 इतना है तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो एजीएनओ3 0.016 मोल है, तो एजी प्लस भी कितना होगा 0.016 मोल। कैथोड पे एजी प्लस का रिडक्शन होने से एजी बनेगा, तो एक मोल एजी प्लस का रिडक्शन होने से एक करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम, तो 0.016 मोल एजी प्लस का रिडक्शन करने के लिए कितना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.06 मल्टीप्लाई बाय 965,000 अपॉन 1 इतना कूलम आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू इतना कूलम। तो आपको आई टाइम निकालना, तो Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू Q बाई आई। Q हमने कैलकुलेट कर दिया 0.016 इंटू 96,500 कूलम अपॉन आई एम्पियर, एम्पियर है 4.8 एम्पियर, आंसर ले आ जाएगा 321.67 सेकंड। बोलो इसमें कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। एक और मेथड आपको बताता हूं, यदि आपको ए मेथड नहीं करनी है तो एक और मेथड देख लो। मेरे पास है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके चलो, तो मोलारिटी, तो मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल हो जाएगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, मोलारिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल के लिए लिख देता हूं IT बाई NF। अब देखो मोलारिटी मुझको गिवन है 0.04, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, लीटर में होगा 0.4, आई एम्पियर 4.8 एम्पियर, टाइम कैलकुलेट करना है n। तो इस रिएक्शन के लिए देखो n कितना है, 1 मोल एजी डिपोजिट करने के लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 1 और फैराडे 96,500। तो t आंसर जो भी होगा वो सेकंड में, t कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4 96,500 अपॉन 4.8, तो आंसर हो जाएगा सेकंड में 321.67 सेकंड। और तो अब इस मेथड से भी कर सकते हो, और एक और शॉर्ट मेथड मैंने बता दी आपको जेडबल नीट के लिए, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर, मैंने आपको सब फॉर्मूला लिखवा दी है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर इज इक्वल टू मोल, मोल इज इक्वल टू IT बाई NF। मोलारिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आई की वैल्यू रख दो, NF की वैल्यू रख दो, टाइम आपको मिल जाएगा सेकंड। अब जो चाहे वो मेथड से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 एम्पियर करंट, तो I है 4.5 एम्पियर करंट, तो when 4.5 एम्पियर करंट is pass through 1 liter of 0.6 मोलर CuCl2 सॉल्यूशन, आपको वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर और CuCl2 की मोलारिटी आपको गिवन है 0.6 मोलर CuCl2 सॉल्यूशन फॉर 1.15 आवर। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके चलो, तो आपको टाइम गिवन है 1.15 आवर, ये आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो T इज इक्वल टू 1.15 आवर है।
आवर को 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में हो जाएगा, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड हो जाएगा। आपको टाइम हो जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इतना सेकंड हो जाएगा। ओके, तो वो क्यू कैलकुलेट करना है। मेरे पास फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई एम्पियर में 4.5 एम्पियर, टाइम सेकंड में 1.15 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्यू यहां पे जो भी आंसर होगा वो कूलम में, तो कूलम में कितना होगा 4.5 1.15 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, जो आंसर होगा वो कूलम में। उसको फैराडे में चाहिए, तो ये जो भी आंसर है ना 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1.15 60 60 कूलम, उसको आप 96,500 से डिवाइड कर देंगे, कूलम जो होगा वो फैराडे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया फैराडे। इतना लो समझ में आ गया। तो यहां पे जो वैल्यू आती है वो फैराडे मिल गई। चलो यहां पे कोई डाउट है? अब देखो CuCl2 का सॉल्यूशन है, CuCl2 का सॉल्यूशन है, तो इसमें से क्या बनेगा Cu+2 और 2Cl-. कैथोड पे कौन जाएगा Cu+2, कैथोड पे कॉपर का Cu+2 का रिडक्शन होगा, कॉपर डिपॉजिट होगी। तो 2 फैराडे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से 1 मोल कॉपर मिलता है। तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से 1 मोल कॉपर बनता है। तो इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से कितना मोल कॉपर बनेगा, तो 4.5 इंटू 1.5 इंटू 60 इंटू